हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही दमदार 10 प्रश्नों के बारे में। और ये आपके लिए जो है एक कह सकते हैं मॉक टेस्ट है। 10 में से जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे हैं, टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। और जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, झूठी बातों को सच साबित करने हेतु तर्क वितर्क करना होता है। विपरीत मनोरचना, शोधन, युक्तिकरण, दमन। तो युक्तिकरण होता है झूठी बातों को सच साबित करने के लिए वाद विवाद और तर्क वितर्क करना। विपरीत मनोरचना क्या होता है कि वातावरण में समायोजन करने के लिए जब आप अपनी सकारात्मक आदतों को छोड़ देते हैं और नकारात्मक आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है विपरीत मनोरचना। मतलब विपरीत मनोरचना मतलब मन के विपरीत। यानी आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी सकारात्मक आदतों को बनाए रखें अपने पास, लेकिन वातावरण में समायोजन करने के लिए जब आप नकारात्मक आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है विपरीत मनोरचना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ऐसे ग्रुप में एंट्री करते हैं जिसके लोग जो हैं वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं। तो इस वातावरण में समायोजन करने के लिए आप अपनी सकारात्मक आदतें, यानी जैसे आप पहले कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कुछ करते थे, लेकिन शराबियों के बीच जो वातावरण है उसमें समायोजित होने के लिए आपने अपनी पूर्व की सकारात्मक आदतों को छोड़ दिया और नकारात्मक आदत यानी दारू पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो ये होता है विपरीत मनोरचना। शोधन जो होता है, शोधन इसका उल्टा होता है। यानी कह सकते हैं कि वातावरण में समायोजन करने के लिए जब आप नकारात्मक आदतों को छोड़ देते हैं और सकारात्मक आदतों को ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है शोधन, शुद्धिकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है शोधन। दमन होता है अपनी इच्छाओं को मन में दबाना। जैसे आपके परिवार में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, अगर आपसे कुछ कह देते हैं तो आप जो है उनका उल्टा जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप उनका उल्टा जवाब देंगे तो जो है आपसे नाराज हो जाएंगे। तो दमन क्या होता है? मन में दबाना। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? इंट्रापर्सनल से क्या तात्पर्य है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने में माहिर। तो इंट्रापर्सनल वो व्यक्ति होते हैं जो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान रखते हैं। जैसे क्या होता है? संत, योगी। ठीक है, ये जो है खुद को जानते हैं। तो इंट्रापर्सनल वो होता है जो स्वयं की क्षमताओं को जानता है। ठीक है, और अंतर्वैयक्तिक जो होता है, इंटरपर्सनल, वो दूसरों को अच्छी तरीके से समझता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है? अहमवादी, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या सामवेगिक चिंतन? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपसारी चिंतन होता है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अपसारी चिंतन में ये होता है कि हमें कोई तथ्य दिया जाता है तो हम उसमें कोई नई चीज जोड़कर जो है निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज दी जाती है तो हम जो है उसमें नई चीजें जोड़ करके जो है एक नई चीज बना देते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, PSRN क्या है? PSRN क्या है? समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता, समस्या हल संबंध व आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक ज्ञान। देखिए, P और S का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का हल। R मतलब होता है रीजनिंग, तार्किकता, और N मतलब होता है न्यूमेरिकी। तो समस्या हल हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से, R से हो जाएगा रीजनिंग यानी तार्किकता, और न्यूमेरिकी यानी अंकिक क्षमता। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा,
इस प्रकार के ऐसे प्रश्न जो हैं एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए पी मतलब पी और एस मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर मतलब है रीजनिंग और एन मतलब है न्यूमेरिकी। अगला प्रश्न है चिंतन संकल्पनाओं का पुनर्गठन है, ये किसका कथन है? रॉस, रूसो, स्किनर, कोलसेनिक। चिंतन संकल्पनाओं का पुनर्गठन है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। लेकिन ये जो आपका कथन है ये किसकी परिभाषा है? ये है कोलसेनिक की। किसकी है? कोलसेनिक की है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसका स्टेटमेंट है? सेफर का, हेल्डफील्ड का, ड्रेवर का, लेडल का? तो ये है आपका ड्रेवर महोदय का। ठीक है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा है मिलान कौन सा सही है? वाक्य पूर्ति परीक्षण थांडाइक ने दिया है, अंतरदर्शन विधि स्किनर ने दी है, समाज मिति विधि गाल्टन ने दी है, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड ने दी है। तो आपके अनुसार कौन सा प्रश्न सही होगा, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए आपको बता दूं वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है ये पाइन और टेंडलर ने दिया है। पाइन और टेंडलर। अंतरदर्शन विधि जो है स्किनर ने नहीं दी है, ये दिया है विलियम वुंट ने। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। समाज मिति विधि जो है गाल्टन ने नहीं दी है, ये किसने दी है? जेएल मोरेनो ने। समाज में मरेंगे, मोरेनो मतलब मरेंगे, तो समाज मिति विधि जेएल मोरेनो। स्वप्न विश्लेषण विधि जो है ये सिगमंड फ्रायड ने दी है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? किंग ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्टैनले हॉल ने? तो किशोरावस्था का जो सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत वो दिया है स्टैनले हॉल महोदय ने। समझ गए होंगे आप लोग इसका जो जवाब है। देखिए किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की होती है, सभी को पता होगा। और जो आपका शैशवावस्था होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है, और जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। देखते हैं आकस्मिक विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिए स्टैनले हॉल ने दिया है, ये कहते हैं किशोर में जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। आकस्मिक विकास यानी अचानक होते हैं। तो वही कहते हैं स्टैनले हॉल महोदय कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। देखिए किशोरावस्था के जो है दो सिद्धांत हैं, एक है आपका आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। देखिए क्रमिक विकास के सिद्धांत को सपोर्ट कौन करते हैं? किंग, थांडाइक और हॉलिंगवर्थ। ये कहते हैं किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे निरंतर और क्रमशः होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली दो परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा है। देखिए जो किशोर होते हैं वो वैलेंटाइन यानी 14 फरवरी को जो है प्यार का इजहार करके नाजुक अपराध की प्रवृत्ति अपनाते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए याद करने के लिए आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कीवर्ड बना सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं। ठीक है। अगला परिभाषा है आपकी किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। किसने कहा है? कोलसेनिक। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या मानते हैं? कॉल मतलब काल मानते हैं, यमराज मानते हैं। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, या इसको और याद कर सकते हैं और तरीके से, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में काल का सैनिक मानते हैं, यमराज का दूत मानते हैं। समझ गए होंगे आप। और स्टैनले हॉल ने सबसे फेमस परिभाषा दी है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस की यानी किशोरावस्था की। जीवन का स्वर्ण काल कौन कहलाता है? किशोरावस्था। दुखों की अवस्था, नायकों की पूजा, वसंत एवं पतझड़ ऋतु, विषमलिंगी प्रेम, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। ये पॉइंट्स जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि जीवन का स्वर्ण काल कौन कहलाता है, कौन सी अवस्था है? तो किशोरावस्था है। क्या होता है इसमें? जैसे अगर
जो बालक होता है, जो किशोर होता है, अगर उसके साथ सभी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं तो वह क्या होता है, वो खुश रहता है, जो है उसका जीवन जो है स्वर्ण काल जैसा होता है। दुखों की अवस्था, अगर कोई दिक्कत है तो फिर दुखों की अवस्था नायकों की पूजा, यानी इसमें जो बालक किशोर होता है वो जो है नायकों की पूजा करने लगता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, तो इनको जो है अपना आइडल मानता है और उनकी जो है पूजा करता है। वसंत एवं पतझड़ ऋतु, यानी जब दुख है तो पतझड़, अगर दुख नहीं है तो वसंत है। विषमलिंगी प्रेम, देखिए विषमलिंगी प्रेम जो है इसमें सबसे प्रबल होता है, क्योंकि आपको पता ही है जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक बालिका होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम दर्शाते हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, देखिए किशोरावस्था जो होती है इसमें जो बालक होता है या बालिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और अगर स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं तो वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किशोरावस्था की। अगला है जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योनाश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। तो जजोंग मानते हैं कि संज्ञान और भाव जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से जो है मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रोजेरिया का है। प्रोजेरिया क्या है? कम आयु में बूढ़ा हो जाना, बूढ़ा दिखाई देना, ज्यादा खाने वाला, पढ़ने की योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? देखिए इसका ऑप्शन सही है प्रोजेरिया, ए ऑप्शन, कम आयु में बूढ़ा दिखना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 10 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो प्रोजेरिया का क्या होता है? ये होता है कम आयु में बूढ़ा दिखना। ज़्यादा खाने की जो प्रॉब्लम होती है वो बुलिमिया कहलाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया क्या है आपको पता होगा, लिखने से जुड़ा हुआ है, लिखने की योग्यता से। डिसलेक्सिया पढ़ने की योग्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।